एक दिन प्यास से बेहाल होकर रामू की पत्नी चुपके से जमींदार के तालाब से पानी भरने गई। तभी जमींदार ने उसे देख लिया और गुस्से में चिल्ला उठा। डर के मारे रामू की पत्नी का पैर फिसलकर तालाब में गिरकर मर गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं भूत बनकर रह गई। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। रामू की पत्नी की आत्मा सोचती है कि वह किसानों की मदद करेगी। एक रात वह जमींदार के शरीर में प्रवेश कर गई। सुबह जब जमींदार उठा तो देखा उसने साड़ी पहनी हुई है, माथे पर बिंदी और गले में माला। वह अनजाने में ही बाजार की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग शोर मचाने लगे। जमींदार सीधा रामू के घर पहुंचा और बोला, मैं तेरी पत्नी हूं, मुझे खाना खिला। रामू ने चुपचाप उसे खाना दे दिया। गांव के किसान इस मौके का फायदा उठाकर जमींदार के तालाब से पानी निकालने लगे और खेतों में पहुंचा दिया। रामू की पत्नी का भूत जमींदार के शरीर से बाहर निकल आया। अरे, मैं यहां कैसे आया? मेरी पत्नी तुम्हारे अंदर घुस गई थी, पानी दिलवाने आई थी, अब बाहर निकल गई है। राधा, गौरी और लक्ष्मी 3 जुड़वा बहनें थी। गौरी और लक्ष्मी दिखने में बहुत सुंदर और गोरी थी। वे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी और अपना समय केवल दर्प दिखाने और खेल तमाशे में बिताती थी। लेकिन राधा, जो सबसे छोटी थी, वह घर के सारे काम अकेले संभालती थी। उसे कभी भी अपनी सुंदरता या रूप रंग की चिंता नहीं थी। एक रात गौरी और लक्ष्मी ने अपने चेहरे पर गोरा होने वाली क्रीम लगाई। वे सोच रही थी कि इससे उनका रंग और भी गोरा और सुंदर हो जाएगा। उन्होंने राधा से भी कहा, तुम भी ये क्रीम लगाओ, फिर तुम्हारा रंग भी गोरा हो जाएगा। लेकिन राधा ने मना कर दिया, नहीं, मुझे इस क्रीम की जरूरत नहीं है। सुबह जब वे आईं तो गौरी और लक्ष्मी का रंग काला पड़ गया था। क्रीम ने उल्टा असर किया था। बहुत डर गई और शर्मिंदा भी। वहीं राधा वैसे ही अपनी सादगी और सच्चाई के साथ खड़ी थी। कुछ दिन बाद राधा की शादी एक बहुत बड़े और सम्मानित जमींदार के घर तय हो गई। जमींदार ने राधा की मेहनत, ईमानदारी और स्वाभिमान को बहुत पसंद किया था।